नमस्कार, मेरा नाम पूजा अरोड़ा है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच राजीव गांधी कॉलोनी की अध्यापिका हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घर में कुशल मंगल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी बीमारी का प्रकोप अभी भी फैला हुआ है। इसीलिए आपने अपने घर में रहना है, स्वस्थ रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। बहुत ज़रूरी काम है तभी आपने घर से बाहर निकलना है और मुंह पे मास्क लगा के निकलना है। जब आपके माता पिता भी अगर बाहर जाते हैं तो आपने उनको भी यही कहना है कि वो मुंह पे मास्क लगा के निकलें। और जब घर वापस आए तो अच्छे से मुँह हाथ धोएं। बच्चों, हमारे भारत और चीन, इस समय हमारे भारत और चीन के संबंध कुछ सही नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हमें चीन के सामान का बहिष्कार करना है और भारत के सामान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। बच्चों, हमारे पूरे पंजाब में नोबल फाउंडेशन की 36 शाखाएँ चल रही हैं, जिसमें 5100 ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, हमें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है, इसीलिए हमने योग का अभ्यास हमें करना चाहिए, जैसे जो हमें बाबा रामदेव द्वारा हमें सिखाया जाता है, जो कि हमारे इंडिया टीवी पे सुबह 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक सिखाया जाता है, जो आपने अपने माता पिता के साथ सीखना है और उन्हें भी सिखाना है और हमको अपने अध्यापिका द्वारा बनाए गए ग्रुप में फ़ोटो सेंड करनी है। बच्चों, जैसे कि आपने घर में रह के रक्षाबंधन के इतने सुंदर सुंदर कार्ड बनाए हैं, अब आपने उसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस के कार्ड बनाने हैं। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसीलिए आपने सुंदर कार्ड बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाने हैं, ताकि हम आपके कार्डों की अपने फौजियों को ऑनलाइन फ़ोटो भेज सकें। बच्चों, अब बात करते हैं हमारे आज के होम टास्क की। आज है 6 अगस्त 2020, दिन वीरवार का। विषय हमारा हिंदी है, जो मैं सबसे पहले अपने छोटे बच्चे नर्सरी को टास्क बताने जा रही हूँ। बच्चों, ये लिखा है, खाली स्थान भरो आ से आह खाली तक चित्र की सहायता से। सबसे पहले लिखा है छोटा आ, ये क्या बना हुआ है? अनार। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उ से उल्लू, बड़े उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से औखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह खाली। बच्चों, इसी प्रकार आपने ये चित्र की सहायता से ये खाली स्थान को भरना है। अब बच्चों, यही टास्क आपके माता पिता का भी है, आपके माता पिता ने भी यही काम करना है। अब बात करते हैं हम अपने LKG के टास्क की। चित्र देखकर 3 अक्षरों का जोड़ लिखो। सबसे पहले बच्चों, चित्र क्या है? बटन, बटन बटन, कमल कमल, कलश कलश, शहद शहद, बतख बतख, सड़क सड़क, मटर मटर, कलम कलम। इसी प्रकार आपने चित्र की सहायता से LKG वाले बच्चों ये सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पे करना है। अब टास्क है हमारे UKG के बच्चों का। चित्र देखकर आ की मात्रा लिखो। सबसे पहले चित्र है हमारा कार, का आ की मात्रा रा कार, ना आ की मात्रा वा नाव, आ की मात्रा मा आम, ग माल, आ की मात्रा गमला, आ ना आ की मात्रा रा अनार, सा आ की मात्रा रा सा सारस, टा मा आ की मात्रा टा रा टमाटर, पा आ की मात्रा ठा, शा आ की मात्रा ला, आ की मात्रा पाठशाला। बच्चों देखो, अब मैंने आपको नर्सरी, LKG, UKG का काम अच्छे से समझा दिया है। अब आपने यही काम अपनी हिंदी की कॉपी पे सुंदर सुंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है और फिर यही काम आपने अपनी अध्यापिकाओं को फ़ोटो सेंड करनी है। अब मैं आपको पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक किताब में काम अच्छे से समझाने जा रही हूँ। बच्चों, ये है फर्स्ट क्लास कमल भारती। इसका लेसन 8 झूला झूलें। सावन का महीना है, आकाश में बादल घिरे हैं, चलो हम सब मिलकर झूला झूलें।
कुसुम के घर आंगन में एक नीम का पेड़ है, देखो उसके पिताजी ने झूला डाल दिया है। चंचला बोली, सबसे पहले झूला मैं झूलूंगी, रमा तुम मुझे झूलाओ, झूला झूलने में बहुत आनंद आ रहा है। लो चंचला अब तुम झूलो। इसके बाद साधना झूलेगी, मैं कांता को झुलाऊंगी। झूला ऊपर जाने लगा, सब मिलकर गाने लगी। सावन आया झूला झूले, सब मिलकर आकाश को छूलें। झूला झूलो झूला झूलो, हंस लो गा लो मौज उड़ा लो। बच्चों आपको पता है सावन का महीना था, उसमें झूला झूलते हैं, खूब मस्ती करते हैं। इसी प्रकार अब आपके ये पीछे पूरी बैक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, जो आपकी पीडीएफ फाइल बनाई हुई है। इसकी सहायता से आपने इसको अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर करना है। ये बच्चों ये दूसरी क्लास कमल भारती, इसका भी आपको लेसन 8 मिला है। हमारे सहायक, हम सब भारत के हैं और भारत हम सबका है। आज का मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, वह सुख में जीवन बिताने के लिए समाज में रहता है। समाज में रहने वाले सभी मनुष्य एक दूसरे के सहायक होते हैं, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बच्चों ये चित्र है किसान का। किसान हमारे लिए क्या करता है, अनाज दालें सब्जियां सब कुछ पैदा करता है, जो हम खाते हैं हमारा शरीर उससे स्वस्थ रहता है। किसान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये बच्चों ये चित्र बना है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री हमारे लिए मकान बनाता है, जिसमें हम रहते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा आंधी से हमको बचाता है। ये चित्र तीसरा है जोला है, जो ये चित्र इससे हमारे कपड़ा बनता है, जो हमारा सर्दी गर्मी का कपड़ा बनता है, जिसको हम पहनते हैं और हमारा शरीर ढका रहता है और हम सुरक्षित रहते हैं। ये चित्र बच्चों है डॉक्टर का। डॉक्टर देखो हम लोग हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, दवाई खाते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये अध्यापिका बनी हुई है। ये अध्यापिका का चित्र, ये हमारे बच्चों हमको अध्यापिका पढ़ाते हैं। अगर हमारे जीवन में पढ़ाई ना हो तो हमारा जीवन पशु के समान होता है, इसीलिए हमारे जीवन में अध्यापिका का होना बहुत ज़रूरी है। ये किराना की दुकान है। किराना की दुकान पे हमें आटा चावल दाल घी नमक मिर्च मसाला सब कुछ मिलता है, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिसको हम खाते हैं और अपने घर में स्वस्थ रहते हैं। अब हम सब लोग मोटर गाड़ी रेलगाड़ी अथवा जहाज आदि में यात्रा करते हैं। यातायात के जितने भी वाहन हैं उन्हें चलाने वालों को चालक या ड्राइवर कहते हैं। हम इनकी सहायता से बिना कहीं भी आ जा नहीं सकते, इसीलिए ये चालक भी हमारे सहायक है। इसीलिए नाई धोबी दर्जी कुम्हार डाकिया माली सफाई कर्मचारी जो अपना अपना काम करके हमारी सहायता करते हैं। पुलिस के सिपाही तथा अन्य कर्मचारी भी अपना दायित्व निभाकर हमारी रक्षा करते हैं। सैनिक दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं ताकि शत्रु हमारे देश को आंख ना उठा सकें। वे हमारी सहायक हैं, इसीलिए हमारे भारतीय समाज की प्रगति एक दूसरे की सहायता पर निर्भर करती है। ये हमारे वर्ड मीनिंग है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर है, ये हमारी पूरी बैक एक्सरसाइज है, जो पीडीएफ फाइल हमने बनाई है, जो हमने आपको सेंड करी है आपके ग्रुप में। आपने इसको देख के अच्छे से ये काम करना है। बच्चों ये तीसरी क्लास कमल भारती, इसका भी लेसन 8 आपको दिया गया है। पार्ट 8 ईश्वर चंद विद्यासागर। बच्चों ईश्वर चंद विद्यासागर बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक छोटे से स्टेशन के पास रहते थे। वहाँ एक आदमी आया, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कूली कूली कूली। तब ईश्वर चंद विद्यासागर उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि क्या काम है। तो उन्होंने कहा मेरा सामान उठा लो, मुझे बाहर जाना है। तो वो सामान लेके जब जाने लगे तो वहाँ अपने घर के पास पहुँचे, वहाँ सामान रखा और उन्होंने से कहा मुझे ईश्वर चंद विद्यासागर के घर जाना है। तो उन्होंने सामान रखा और बोले आप मैं ही ईश्वर चंद विद्यासागर हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या काम है। तो वो तुरंत उनके पैरों में पड़ गए, अरे आप मुझे क्षमा करिए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना सामान खुद उठाता था। वो ईश्वर चंद विद्यासागर उसे समझाते हैं कि हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार उनको बड़ा पछतावा हुआ। और बच्चों हमें इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपना काम स्वयं और खुद करना चाहिए। बच्चों ये है आपके शब्दार्थ, ये है क्वेश्चन आंसर, ये पूरी बैक एक्सरसाइज जो आपकी पीडीएफ फाइल बनी हुई है, जो आपने उसको देख के अच्छे से करना है। बच्चों ये चौथी क्लास कमल भारती, इसका ये लेसन 8 में ये लेसन 8 है, संगठन में शक्ति है। ये मैं आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यहाँ एक किसान था, बहुत बूढ़ा था, उसके 4 बेटे थे। वो लोग आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। इस प्रकार वो किसान बहुत परेशान रहता था और उसने एक दिन अपने 4 बेटों को बुलाया और एक मोटी लकड़ी का गट्ठर बंधवाया और उनसे कहा कि अब बच्चों ये तुम तोड़ो। एक एक करके सबने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन किसी से नहीं टूटा। फिर उसके पिता ने वो गट्ठर खुलवाया और फिर एक एक करके उससे तोड़वाया। फिर एक एक लकड़ी सब लोग ने अलग अलग तोड़ दी। फिर उसके पिता ने समझाया, बेटो देखो तुमने इतना मोटा गट्ठर एक साथ भी नहीं तोड़ पाए, ना अलग अलग तोड़ पाए, और तुमने अब देखो एक एक दिया तो तुमने अच्छे से तोड़ लिया। मैं तुम लोग को यही समझाना चाहता हूँ कि बच्चों मिलजुल कर रहो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। एकता में अनेकता होती है, इसीलिए बच्चों हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों हम इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संगठन में ही शक्ति होती है।
बच्चों अब आपने इसके शब्दार्थ करने हैं, ये प्रश्न उत्तर करने हैं, ये इसकी पूरी व्याख्या एक्सरसाइज करनी है, जो आपको PDF फाइल द्वारा भेज दी जाएगी, जो आप देख के कर लीजिएगा। बच्चों ये 5वीं क्लास है, इसका मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये पाठ 7 बैसाखी आई रे। बच्चों ये बहुत अच्छी कविता है। मैं सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बताने जा रही हूँ कि ये जलियांवाले बाग का कविता है। जलियांवाले बाग में एक जनरल डायर थे, उन्होंने बहुत गरीब बच्चों, बूढ़ों, नेतों को गोली मारकर उनको शहीद कर दिया था। इस प्रकार शहीद हो गए थे। अब मैं आपको इस कविता को अच्छे से पढ़कर सुनाती हूँ। बैसाखी आई रे, याद हजारों साथ लाई रे। बैसाखी आई याद दिलाती जलियांवाले बाग की माटी। आज़ादी अधिकार हमारा, हमें देश है अपना प्यारा। खूनी कुआं जो है कहलाता, डायर का वह जुल्म बताता। बच्चे बूढ़े और युवक ने सीने पे गोली खाई रे। बैसाखी आई रे, बैसाखी आई। कैसे भुलाएं सन 1699 की वो बैसाखी। कली गिद्धर दशमेश पिता ने करने को जब धर्म की राखी। पद खालसा सिरजन हेतु बना आनंदपुर साखी। अमृत शक्कर सिंह सजाकर जन जन की चेतना जगाई रे। बैसाखी आई रे, बैसाखी है, खत्म हुई फसलों की राखी। देख ले जट्टा आई बैसाखी। कंबाइनों से फसल कटी है, मंडी में वह आन बिकी है। धूम मची है मेलों की, भंगड़े गिद्दे और खेलों की। कपड़े लत्ते और गहनों की खरीदारी ने धूम मचाई। बैसाखी आई रे, बैसाखी आई रे। बच्चों अब आपने इसके ये शब्दार्थ करने हैं, ये प्रश्नोत्तर करने हैं, जो आपको PDF फाइल बना के आपको दे दी गई है। आपने इसको देख के सुंदर सुंदर करना है और ग्रुप में सेंड करना है। बच्चों मैंने आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक अच्छे से काम समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा काम समझ में आ गया होगा। अब आपने यही काम अपनी हिंदी की कॉपी पे सुंदर सुंदर बड़े अक्षरों में काम करना है। इसके साथ ही अब मैं अपने IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना आदरणीय श्री विनय कुमार झा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी नोबल फाउंडेशन की संस्था की समय समय पर सहायता करते आए हैं। साथ ही हमारे दानी सज्जनों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे नोबल फाउंडेशन की समय समय पर सहायता की है। अंत में मैं अपने नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे इन बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।